मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। श्रोताओं, सबसे बड़ी बात है ये दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, पाप है तो पुण्य है, और पुण्य है तो पाप भी है। अच्छा है तो बुरा है, और बुरा है तो अच्छा है। इसी क्रम में त्रेता युग में एक ऋषि थे पुलत्स्य। पुलत्स्य ऋषि के बेटे थे विश्रवा, वेद पाठी ब्राह्मण, ईश्वर को मानने वाले तपस्वी। विश्व में उनकी बहुत ख्याति थी। उनकी पत्नी थी इडविडा, जिनसे उनके कुबेर पुत्र उत्पन्न हुए, जो लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, देवताओं के धनपति हैं। और इन्हीं ऋषि के आश्रम में एक दिन भटकती हुई श्री माली की बेटी कैकसी पहुंची। कैकसी ऋषि की ख्याति सुनकर वहां तक पहुंची थी, लेकिन उनकी कदकाठी देखकर मोहित हो गई और उसने ऋषि से कहा कि मैं इस समय आपके आश्रम में आई हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषि ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है आश्रम में, परंतु तुम कुसमय आई हो। ये समय पूजा पाठ का है, संध्या वंदन का है। इस कारण तुम्हारा जो पुत्र होगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वह हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। कैकसी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ और आपके जैसा यशस्वी प्रकांड पंडित बेटा चाहती हूँ। ऋषि ने कैकसी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कैकसी ऋषि के आश्रम में ही रह गई। कालांतर में कैकसी के 2 बेटे हुए। पहला बेटा हुआ, उसका नाम हुआ रावण, क्योंकि जब वो पैदा हुआ इतना भयंकर रोया कि सारी धरती हिल गई, इसलिए उसका नाम रावण रखा गया। दूसरे बेटे के कान कुंभ जैसे थे, बड़े बड़े, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। ये दोनों बच्चे आश्रम में रहते, ऋषि शिष्यों को पढ़ाते, तो ये लोग भी आते जाते सुनते। रावण सर्व कला संपन्न हो गया, वेद पाठी ब्राह्मण हो गया। एक दिन दोनों भाइयों ने तय किया कि वो तपस्या पर जाएंगे। तो इडविडा का दूसरा बेटा विभीषण भी तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो ये तीनों भाई जाकर जंगल में ब्रह्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगो वत्स, क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा कि मुझे चाहिए ऐसा जीवन जिसमें सब लोग मुझसे डरें, मेरे पास दुनिया की अपार संपत्ति हो और मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारी बाकी सब बातें मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए तुम्हें मरना तो होगा, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि तुम कैसे मरोगे। रावण ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी देवी देवता के हाथ से ना मरूं, किसी इंसान के हाथ से ना मरूं। वानर लोग मेरे साथ युद्ध करेंगे और आप मुझे अमृत घट दीजिए, मैं अमृत घट पीना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है। अब रावण ने अमृत घट पी लिया
और उसको अपनी नाभि में स्थिर कर लिया। कुंभकर्ण को देखकर देवताओं को बड़ा हुआ कि ये तो इतना भीमकाय है, लंबा चौड़ा, अगर ये जीवित रह गया बहुत साल तक तो ये तो सबको खा जाएगा। तो उन्होंने उसकी मति फेर दी। कुंभकर्ण से जैसे ही ब्रह्मा ने पूछा कि तुम्हें वत्स क्या चाहिए, कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे तो 6 महीने की नींद चाहिए, 6 महीने जागूं और 6 महीने सो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा वह मस्त हो। विभीषण से पूछा बेटे तुम वरदान मांगो। विभीषण ने कहा कि मुझे तो भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा इसी प्रकार होगा। ब्रह्मा चले गए। अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण घर लौटे तो घर लौटते ही, क्योंकि तपस्या करके आए थे, बहुत सारा वरदान लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो अपने भाई से ही लड़ाई की। उसका लोक लंका जीत ली उससे, और उसके साथ ही उसका विमान वो भी छीन लिया और कुबेर को वहां से निष्कासित कर दिया। तो कुबेर स्वर्ग में चले गए, देवताओं के साथ रहने लगे। लेकिन रावण ने लंका में अपना राज्य स्थापित किया, कुंभकर्ण सो गया और विभीषण भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार ये तीनों भाई धरती पर रहने लगे, अकंटक राज करने लगे। और रावण का यश, बल, बुद्धि और विद्या देखकर मय नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बुद्धिमती है, तो तुम उसको स्वीकार करो। रावण ने हामी भर दी और इस प्रकार से मंदोदरी का रावण के साथ विवाह संपन्न हुआ और वे खुशी खुशी अपने सोने के महलों में रहने लगे। ये कथा रामायण की आज का भाग। अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बोलिए मेरे साथ मिलकर जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम।